ॐ लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधना नमो वो धर्मविज्ञेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः। महर्षिभ्यो नमो नमः। आज समर्पण का दिवस है। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का अत्युत्तम अभिनंदन आप सबको अर्पित कर रहे हैं। आज उनका स्मरण करना है। ऋषि स्मरण आपके पास है। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। मरीचिरत्रिः भगवान् अंगिराः पुलः क्रतो पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणः सुताः अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च काश्यपश्च महर्षिः गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः तथैव पुत्रो भगवान् ऋचिकस्य महात्मनः जमदग्निस्तो सप्तैते ऋषयोऽत्र वैवस्वते मन्वत्रिविष्णुहारीत याज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः यमापस्तम्भसंवर्ताः कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतमो शातातप वसिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रवर्तकाः कल्याणकारकान् लोक पावकान् धर्मपालकान् एतान् सर्वान् ऋषिवरान् वन्देऽहं नियतौ व्रतान् एतान् सर्वान् ऋषिवरान् वन्देऽहं नियतौ व्रतान्। महादेव महादेव महादेव। ये पवित्र ऋषियों का नाम, विविध प्रकार के ऋषियों के नाम अभी हम उच्चारण करते हुए धन्य हो गए।
उसमें भगवान घोषित करते हैं, ऋषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजाः। अर्जुन, ये सारे जो प्रजाएं हैं जिनकी रक्षा के लिए धर्म युद्ध आप लड़ रहे हो, इनको अच्छी तरह से समझ लो। ये कोई मेरा या कोई दूसरे व्यक्ति का बनाया हुआ ये राष्ट्र प्रजा नहीं है। इन प्रजाओं को सृष्टि के समय, प्रजा माने यहाँ मानव समझना, सारा मानव कुल, सृष्टि के समय में ही मेरे भावना से, मेरे मानस दृष्टि से ये उत्पन्न होते हैं, जो इन प्रजाओं का पालक होते हैं, शासक होते हैं। सप्त ऋषि, मनु, चत्वारः कुमारः, ये सब इन प्रजाओं के पालक होते हैं। सप्त ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपने मानस रूप से प्रकट करते हैं। अभी हमने पाठ किया, प्रथम श्लोक में बतलाया, ब्रह्मण सुताः सप्तैते, ये सप्तर्षि। अभी भी सप्तर्षि मंडल में, नक्षत्र में उनको देखते हैं, याद करते हैं। ये अमानव हैं, दिव्य हैं, सुपर ह्यूमन। ये उतर के इस पृथ्वी मंडल पर आकर धर्म की स्थापना करते हैं, पर ये खुद शासन नहीं करते हैं। शासन के लिए मनोनियुक्त होते हैं। चत्वारो मनवस्तता, मनु ही मानव कुल का राजा है। उस राजा को धर्म की शिक्षा देते हुए उनको गाइड करने वाले ये सप्तऋषि होते हैं। उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, शास्त्र के रूप में उनके सामने रखते हैं, और किस प्रकार इनको चलाना है उसको देखते हैं। संपूर्ण ये शासन की जिम्मेवारी ऋषियों के ऊपर है। वो जैसे कहते हैं वैसे कराना मात्र ये राजा शासन है। ये साथ ही ऋषि ऐसा नहीं समझ लेना, बहुत प्रकार के ऋषि होते हैं विभिन्न भिन्न कार्य के लिए। कोई तो वेद को पढ़ाने वाले, बताने वाले होते हैं, कोई तो वेद अंग रूपी वैदिक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ तक ही संगीत शास्त्र है, नृत्य शास्त्र है। ये भी ऋषियों ने बताया। उस भरतनाट्यम को जो लेकर भरत ऋषि के द्वारा प्रतिपादित है, उस नृत्य से तुम्हारी अध्यात्म वृद्धि होगी। जो ये टीवी में देखते हो ना, देखने से भी आंख में दर्द हो जाता है। इसमें कभी तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं, पागलों की तरह। एक मानसिक रोग पैदा होगा। इसलिए मानव जीवन में, मानव विकास के लिए यावत साधन है, अंग है, इन ऑल दोस फील्ड्स, डिसिप्लिन्स ऋषियों ने निर्माण किया और निर्देश दिया। ये सब ऋषि हो, इतना काम उन्होंने किया और कर रहे हैं। ऋषि कहीं जाते नहीं हैं। इसलिए शास्त्र में बतलाया कि कम से कम 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। वो सप्तऋषि नहीं, ऋषियों का वर्ग 7 होता है। सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय, कांडर्षिश्च, श्रुतर्षिश्च, राजर्षिश्च, क्रमावरा। क्रम से जो नीचे नीचे कैटेगरी के आते हैं अवर, सबसे ऊपर हैं ब्रह्मर्षि, फिर देवर्षि, फिर महर्षि,
फिर परम ऋषि, फिर कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, राजर्षि। क्रम से वो नीचे 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 स्तर के आते हैं। माने राजर्षि को भी श्रुतर्षि ही गाइड करेंगे, श्रुतर्षि को भी कांडर्षि, परमर्षि, फिर ऊपर महर्षि, फिर देवर्षि, ब्रह्मर्षि। इसलिए ये सारे ऋषि युग पर्यंत इस समाज का संचालन करते हैं। ये अभी भी कर रहे हो। कम से कम हमारे भारतवर्ष में अभी भी इनकी स्मृति है, अभी भी इनकी शक्ति काम कर रही है। भरतनाट्यम अभी भी है ना। आप कभी मनाली गए हो? मनाली में अभी भी प्रमाण है। मनु वो हैं जो प्रलय के बाद मानव समाज को स्थापित करते हैं। प्रलय जानते हो? कहाँ देखा? समझते हो ना? कितने साल में एक बार प्रलय होता है? नहीं जानते? हाँ, एक साल? सहस्र युग में तो ब्रह्म प्रलय होगा, ये तो समझना है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मण विदो। ब्रह्मा का एक दिन, ये जरा आपको सिर में चक्कर हो जाएगा पर सुन लेना, सुनाना जरूरी है। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्र युग माने कौन सा युग? चतुर्युग। 4 युग को लेकर एक महायुग होता है। 4 युग तो जानते हो क्या है? हैं? सत्य, त्रेता, द्वापर और हाँ, जिसमें हम लोग हैं। ये चारों को लेकर ये चतुर्युगी है। ऐसा 1000 चतुर्युगी बीते तो ब्रह्मा जी सोने लग जाते हैं, तब ब्रह्म प्रलय होता है। ये तो बहुत बाद में, कितने बाद में बताओ? एक चतुर्युगी में 43 लाख साल लगते हैं। 43 करीब करीब 20,000 ज़्यादा, 43 लाख साल लगते हैं एक चतुर्युगी में। इस प्रकार 72 चतुर्युगी बीतता है तो एक मनु हरिओम तत्सत होते हैं। मनु जब शुरू करते हैं ना, उसके 72 चतुर्युगी के बाद थोड़ा सा एक प्रलय, एक छोटा सा प्रलय आता है, क्योंकि मनु बदल जाते हैं। फिर दूसरा मनु आता है, इसको मनवंतर कहते हैं। एक मनु का समय मनवंतर होता है। बाद में कैलकुलेट करके देख लेना। 43 लाख में 70 गुना करो। हाँ, 72 गुना करो। ऐसे एक मनु के जाने के बाद दूसरे मनु आते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है। ये दिस 72 into 14 अप्रॉक्सीमेटली 1000 हो जाएगा। ये 1000 युग है। समझ में आई? इस 1000 युग में 14 मनु बीत जाते हैं। एक मनु के समय में 72 चतुर्युगी बीत जाते हैं। ये समझो। इसलिए हर युग जाता है, त्रेता जाता है तो बहुत भारी कलबली मचती है। हाँ, क्यों भाई? राम जी के जाने के बाद, फिर भगवान कृष्ण जाने के बाद तो द्वारका ही डूब गया, है ना। ऐसा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो आता ही है। कलयुग के बाद भी काफ़ी परिवर्तन आएगा। ऐसा 72 चतुर्युगी जाने के बाद एक जबरदस्त
प्रलय आता है, ये प्रलय है। तब एक मनु जाके दूसरा मनु आते हैं। मनु का ये काम है, एक नाव में सारे बीज को लेकर वो उचित जगह पर जाके टिकते हैं। उस जगह का नाम मनाली। मनवालयम, वो मनाली हो गया। वो अभी तक हमारे अंदर है। इतने साल के बाद भी स्मरण करते हैं ना। अब स्मरण नहीं करोगे तो होते हुए भी वो तो गया। इसलिए मनु उनका शासन है, मनु जीवित है यहाँ हमारे लिए। ये 7वां मनु अभी चल रहा है। हर एक मनु का नाम बताया, सारा शास्त्र में लिखा हो। जब तक के शास्त्र है तो हम इस इतिहास को जानते हैं, अपनी महिमा को जानते हैं, अपने मूल को जानते हैं, नहीं तो गए। इसलिए विदेशी विधर्मी आके हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं तो पहले शास्त्रों को नष्ट करते हैं, जलाते हैं। हमारा शास्त्र भी सनातन है ना। हमारे पंडित लोग किताब के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, सारा उनके दिमाग के ऊपर नहीं, सब श्रुत है। समझ में आई? इसीलिए ये ऋषियों का काम निरंतर चलता रहता है। लोक कल्याण के लिए। जैसे ये विविध ऋषि है, उसी प्रकार हम भी ये मानव कुल के लिए कार्य करेंगे तो ऋषि बनकर करेंगे। प्रत्येक स्त्री एक वाचक नहीं बन सकती, ब्रह्मवादी नहीं बन सकती। प्रत्येक स्त्री बन सकती है। प्रत्येक मनुष्य एक विश्वामित्र बन सकता है, नहीं बन सकता। अरे विश्वामित्र भी तो अपने प्रयास से बने हैं, उनका इतिहास तो जानते हो। वशिष्ठ जैसे जाके बिड़ गए। वशिष्ठ तो ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ को जानते हो? क्या जानते हो? कहाँ हैं वशिष्ठ जी? हैं? कुछ नहीं जानते, आबू में हैं। उनका आश्रम सर्वत्र था, पर हमारे लिए तो ये पूरे आबू को लाने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। इस पश्चिम भारत में अराजकता है, धर्म का लोप हो रहा है, इसको लेकर इतने चिंतित वो घूमते रहते थे। वहाँ कलकत्ता गया था, वहाँ देखा नदी के बीच में वशिष्ठ जी का मंदिर है। वहाँ मनाली गए थे तो वहाँ देखा वहाँ वशिष्ठ जी का मंदिर है। और सरस्वती के साथ वो घुमा करते थे, तो यहाँ आबू तक आए। वशिष्ठ यहाँ सरस्वती के ऊपर आते थे तो सरस्वती यहीं आती थी, यहाँ जाके समुद्र में मिलती थी। वो लुप्त हुई, उसके पहले की बात यही कह रहा हूँ। इस देश में धर्म को उज्जीवित करने के लिए पहाड़ को उठा के लाइए। क्या क्या तेजस्वी काम ऋषियों ने किया। इस वशिष्ठ से जाके विश्वामित्र बिड़ गए, वो कहानी आप लोग जानते हो। उनका बड़ा सत्कार किया वशिष्ठ जी ने। ये गादी महर्षि के पुत्र थे, कौशिक। उनकी तो आंख फट गई। ये सब ये चांदी की थालियाँ और ये इस प्रकार के बहु प्रकार के व्यंजन, ये सब तैयार कैसे किया? अब तो जंगल में बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, हम तो तपस्वी हैं और हमारे पास नंदिनी है, ये भी तपस्वी है, पर ये काम पूर्ण करने वाली ये सुरभि है, इसकी कृपा से हम ये सब प्राप्त करते, जरूरत है वो प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो राजभवन में रहने लायक है। तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा, तो टुकड़ा दिया,
फिर कहा कि हम राजा हैं, हम जिसको चाहते हैं उसको ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ले जाओ ज़बरदस्ती, पर पहले जाके नंदिनी से पूछ लो, वो तुम्हारे साथ जाएगी तो ले जाओ, हम किसी को बांध के नहीं रखते। महान संग्राम हुआ। नंदिनी ने स्वयं अपने रोम रोम से सेनाओं को पैदा किया और उनको परास्त कर दिया। बड़ा अपमानित हुए पर थे बुद्धिमान। विश्वामित्र की भी कहानी एक्सीडेंटली पैदा हुए। ये ऋषि होना चाहिए, राजा के यहाँ एक्सीडेंटली पैदा हुई, ये फिर कभी बताऊंगा। वो दवाई अदल बदली हो गई। बहुत तेजस्वी थे, कोशिश करके कि जिस तपस्या से इन्होंने हमको परास्त कर दिया, उनको मैं तपस्या से ही परास्त करूँगा। तो तप की भयंकर तप करके आखिर में स्वीकार करना पड़ा कि आप ब्रह्मर्षि हैं। तो ब्रह्मर्षि बने विश्वामित्र। अरे ब्रह्मर्षि का सारे ब्रह्म माने वेद का मूल रूपी गायत्री मंत्र के दृष्टा बने। कितनी तेजस्विता होगी जिनको लेकर सारा वेद की कुंजी खुलती है। गायत्री मंत्र के ये दृष्टा है। अरे वो इस प्रकार एक क्षत्रिय बन सकता है ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मर्षि नहीं तो एक ऋषि तो बन सकते हैं हम। जोर लगाओ। भगवती आश्वासन देती है आपको, यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ऋषिम तम सुमेधाम। जिसकी मैं चाहती हूँ मैं इनको उठाना है तो उसको उग्र बनाती हूँ। उग्र शक्ति से जो सारे बाधाओं को तोड़ के आगे जाके अपना प्राप्त ये कर सके, ऐसा उग्र बनाती हूँ, ऋषि बनाती हूँ। तो ऋषि बन सकते हैं यदि वे भगवती को पकड़ लो तो। परमेश्वर के शरण में जाओ, तप करो तो ऋषि बन सकते हैं। और बने थे ब्रह्मा बने थे। हमारे युग में हो कौन? अरविंद जैसे, विवेकानंद जैसे, सुमेधाम, मेधा संपन्न, गजब की मेधा वाले, ये हमारे बीच में ही पैदा हुए ना। वो जिससे पैदा हुए उस मार्ग को तुम भी अपना सकते हो। ये कोई आसमान से टपके नहीं है सप्तर्षि जैसे। तो ये बने हुए ऋषि हैं, हमारे समाज को उज्जीवित करने वाले। जब अमेरिका गए थे विवेकानंद जी, उनके जीवन में लिखा है, तो वहाँ उन्होंने एक नूतन समाज को देखा, नूतन संस्कृति को देखा, जहाँ दे गो फॉरवर्ड लाइक एनीथिंग, दे एक्सपेरिमेंट फियरलेसली। ऐसा वो समाज था। यहाँ तो लोग कदम रखने करते हैं, वो लोग क्या कहेंगे। इसलिए वहाँ उन्होंने देखा बड़े 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 किताब प्रकाशित हुए हैं, खुले हुए हैं, लाइब्रेरी है, कोई भी जाके ले सकता है। ऐसा तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो वहाँ लाइब्रेरी में जाके खूब उन्होंने उनके साहित्य पढ़े, यहाँ तक ही कि उनका एक कोश है, ब्रिटिश वालों ने उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उसमें विश्व के सारे विषय हैं। इतना मोटा किताब है, ऐसे 7-8 किताब है। तो कोई गया तो देखा कि एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई पढ़ने की चीज़ थोड़ी ही है, ये तो जब हमको कुछ चाहिए तो रेफरेंस बुक है ये। उन्होंने कहा मेरे को तो अच्छा लगा, विविध है, इसलिए मैं सब पढ़ रहे हो। हाँ हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा ही पन्ना पलटता होगा। उन्होंने कहा क्या ऐसा देख रहे हो, तुमको विश्वास नहीं है? तुम पूछ लो, इस किताब में से कहीं भी पूछ लो। तो उन्होंने 2-3 जगह पूछा तो उसको जैसा लिखा है वैसा ही बता दिया। इतनी बड़ी किताब है, एक बार देखने से। इसको क्या कहते हैं? मेधा शक्ति। ये मेधा शक्ति प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तब करना पड़ेगा, भगवान को समर्पित होना पड़ेगा,
समस्त अधर्म का त्याग करना पड़ेगा। यही ना, ये ऋषि धर्म हो। इसलिए हमें ये ऋषि धर्म का पालन करना है, सिर्फ लोक कल्याण के लिए। इसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये ऋषि का धर्म, ये हमारा कर्तव्य है। सब लोग देखने में कुछ हमारा भी एक कार्य है, हम वो करें। ये करना बहुत जरूरी है। कठिन नहीं है, होता है। किसी के अंदर उसका एक आवेश ऐसा आता है। एक भगीरथ के बारे में हमने सुना था, जबरदस्त काम किया। कोई भी जबरदस्त काम करता है तो कहते ये भगीरथ प्रयत्न कर रहा है, कहते हैं ना। भगीरथ ने गंगा को बुलाया, स्वर्ग से बुलाया हो, और उसको लेकर सारे भारतवर्ष के अंदर गए। उसको रास्ता बताते गए, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ गंगा गई, केवल तप के प्रभाव से, शिव जी को खुश करके। तो कहते हैं गंगोत्री में जाके देखो तो दिखाई देगा भगीरथ ने जो चैनल काटे हैं उसमें से ही गंगा निकलती है। अच्छा, भगीरथ इतना बड़ा इंजीनियर था। लोग आश्चर्यचकित होकर कहते, हम इंजीनियरिंग से नहीं कहते। कहाँ इंजीनियरिंग हो सकता है, पर दैट इज़ अ स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग, दैट इज़ अ साइकिक इंजीनियरिंग। ये तुम्हारे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है। ये हो सकता है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो सबके हाथ में जाना ही नहीं चाहिए, यदि जाने पर भी बहुत खतरा का है। ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है, इसमें तुम्हारी भी उन्नति होती है और सबकी उन्नति होती है। 2-3 दिन के पहले अखबार में सुना तो मैं चकित रह गया। एक आदमी, मैं अभी उनका वो जगह का मुझे स्मरण नहीं है, चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ उस गांव का आदमी था। अब वो बहुत कोशिश किया, बहुत विज्ञप्ति की, लोगों को कहा, समाज को कहा, गवर्नमेंट को कहा, भाई एक अच्छी ऐसी रोड बना दो जिसमें हमारा सारा कार्य सरल हो सके और विकास हो सके। गवर्नमेंट ने नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगा। आपने पढ़ा है ये न्यूज़? अकेला एक आदमी अपने हाथ में हथौड़ी लेके पत्थर को काट काट के उन्हें पहाड़ को काट के बनाए। ये विश्वास होता है, इसको कहते हैं ऋषि, है ना। और एक आदमी था, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, पागल जैसा वो एक ही काम करता था, पेड़ लगाना। और सर्वत्र जाकर पेड़ लगा लगा के उन्होंने पूरे पता नहीं कितने 1000 एकड़ों में एक अरण्य का निर्माण किया। आज प्रातःकाल ही मैं इन लोगों को कह रहा था, अरण्य नहीं है तो वैदिक धर्म नहीं हो सकता है। अब सभी लोग, दूसरे देश वाले भी स्वीकारते हैं, वैदिक धर्म को छोड़ो, अरण्य नहीं हो तो मानव भी नहीं हो सकता है। अरे वैदिक धर्म तो मानव धर्म ही तो है, द साइंस ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। वो अरण्य को एक आदमी ने किया। इसलिए ऋषियों का कार्य होता है। ऋषि बनने के लिए आप तैयार हो जाओ, लोक कल्याण सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं भगवान पार्वती से विवाह किए, वो बहुत अद्भुत एक घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी। देवों के लिए वो अपने जीने की बात थी, उनके ऊपर खतरा था तारकासुर का। तारकासुर तब तक आ नहीं सकता था, मर नहीं सकता था, वरदान था उनको
केवल शिव के औरस पुत्र से मरेगा। गणेश की बात कल बताई ना, वो औरस पुत्र नहीं है, वो ऐसे बनावटी पुत्र है। गौरी अंगमल संभूत ज्येष्ठ स्वामिन विनायक। औरस पुत्र चाहिए, उसके लिए पत्नी चाहिए। उसी दृष्टि से पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती का विवाह हुआ। उस विवाह समारोह में सारी त्रिलोकी उमड़ पड़ी कैलाश में। सारी त्रिलोकी वहाँ आ गई तो बेचारी ये पृथ्वी डामाडोल हो गई। जैसे नाव की एक किनारे चले जाओ तो डामाडोल हो जाता है ना, ये पृथ्वी तो एक नाव है, स्विमिंग इन दिस स्पेस। तो घबराए, ब्रह्मा जी को बुलाया भगवान ने, ये क्या हो रहा है, ये हमारे विवाह के समय क्या हो रहा है? वो विवाह के कारण ही हो रहा है। ये ऐसा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है। उन्होंने कहा उसको कुछ काम करो। हम नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हैं। मैं क्या करूं? किसी को नियुक्त करो, कुछ लोग दक्षिण भारत में चले जाएं। उन्होंने कहा, तब उनको मालूम हुआ किसको कहूँ, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। ऋषियों को भी पूछ लिया। उन्होंने कहा, भगवान ये मौका हम नहीं खोना चाहते हैं, बाद में हम सेवा करेंगे। कोई भी तैयार नहीं थे। भगवान ने अगस्त्य जी को बुलाया। अगस्त्य जी बिल्कुल हमारे सच्चिदानंद जी जैसे ही हैं, नाटे से हैं, सीधे साधे हैं, पर बहुत भयंकर उग्र शक्ति से संपन्न है। एक बार उन्होंने सारे समुद्र को आचमन करके पी लिया था। उनको बुलाया भगवान, एक कार्य आपको करना है, अभी तुरंत आप दक्षिण भारत चले जाओ। तो फिर आपका विवाहोत्सव कैसे देखो? मैं आपको दिखा दूंगा, बाद में दिखा दूंगा। दिखा देंगे। क्यों जाना है? लोक कल्याण के लिए, बड़ा कल्याण होगा, आप उधर चले जाओ। तुरंत स्वीकार कर लिया, चले गए। यज्ञ है ना, यज्ञ के लिए कुछ त्याग करना ही पड़ता है, उसके बिना तो उग्र कार्य नहीं होता। अब उसी प्रकार वहाँ अगस्त्य जी सहर्ष गए, दुखी होकर नहीं, सहस्र गए। और रास्ता में ओ बड़ा विंध्य खड़ा था, ये सब भगवान ने बताया नहीं, ये उसके लिए तैयार होकर भी नहीं गए। विंध्य रास्ता ही नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, अरे विंध्य मैं दक्षिण में जा रहा हूँ, मेरे लिए कम से कम मेरे को नमस्कार तो करो। उन्होंने कहा कि आपको साष्टांग नमस्कार है। ठीक है, ऐसे ही रहो, उठना नहीं, ऐसे ही रहो। अब वो कह दिया, अब कैसे कर, अभी तक वो ऐसे ही लेटा हुआ है। विंध्य पर्वत देखो, ओनली बैक इज देयर, नो हेड। इस प्रकार वो इतने प्रभावशाली दक्षिण गए तो पूरे दक्षिण देश को पवित्र किया, कावेरी को उत्पन्न किया, तमिल भाषा का व्याकरण है उसको बनाया, क्या क्या नहीं किया लोक कल्याण के लिए। सिर्फ लोक कल्याण ही करना है, पर लोक कल्याण करने के लिए ऋषि बनना जरूरी है। उन ऋषियों को हम स्मरण कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में जो ऋषि हैं उन सब को हम धन्यवाद देते हैं। आस्तिक जनता भी हैं, इसलिए खूब जोर शोर से करो, संगीत का प्रचार करो, सत्संग करो, धर्म का वितरण करो। अब खुद धर्म करो तो धर्म का वितरण कर सकते हैं। ऋषियों का संकीर्तन करें। ओम
ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो श्रीमातृभ्यो नमो नमः। श्रीमातृभ्यो नमो नमः। ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो श्रीमातृभ्यो नमो नमः। ब्रह्म ऋषिभ्यो देव ऋषिभ्यो ब्रह्म ऋषिभ्यो देव ऋषिभ्यो महर्षिभ्यो परम ऋषिभ्यो महर्षिभ्यो परम ऋषिभ्यो श्रौत ऋषिभ्यो राज ऋषिभ्यो श्रौत ऋषिभ्यो राज ऋषिभ्यो स्मृतिकर्तृभ्यो नमो नमः। स्मृतिकर्तृभ्यो नमो नमः। ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो श्रीमातृभ्यो नमो नमः। ऐं ऋषिभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो श्रीमातृभ्यो नमो नमः। ब्रह्म ऋषिभ्यो देव ऋषिभ्यो ब्रह्म ऋषिभ्यो देव ऋषिभ्यो महर्षिभ्यो परम ऋषिभ्यो महर्षिभ्यो परम ऋषिभ्यो श्रौत ऋषिभ्यो राज ऋषिभ्यो स्मृतिकर्तृभ्यो नमो नमः। स्मृतिकर्तृभ्यो नमो नमः। ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो श्रीमातृभ्यो नमो नमः। ऐं गुरुभ्यो ह्रीं ऋषिभ्यो श्रीमातृभ्यो नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।